A person is feeling heaviness in the left side of stomach और उसका कोई इलाज नहीं उन्हें मिल पाया है. Will a program like this help them, स्वामी जी? सो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि ना तो डायग्नोसिस होता है ना तो इलाज होता है। मगर एक कमाल की बात आपको बताऊं, व्हेन यू वर गिवन लाइफ, जब आपको जीवन दिया गया तो जीवन की समझ भी उसके साथ में एम्बेडेड थी। हाँ, उसके साथ में जीवन की समझ भी आपको दी गई थी। होता क्या है, जब आपका ध्यान कहीं और ज्यादा होता है, यानी कि आप पढ़ लिख जाते हैं, तो वहीं पे आपका ध्यान रहता है। जो आपका शरीर बता रहा है आपको, उसकी तरफ आप सुनते नहीं। जो जीवन बता रहा है उसकी तरफ में आप ध्यान नहीं देते। यू डोंट पे अटेंशन टू योर लाइफ, यू रादर पे अटेंशन टू गूगल, यूट्यूब और समथिंग विच हैज बीन टॉट टू यू। आपकी याददाश्त में जो है उसकी तरफ में ज्यादा अटेंशन देते हैं। एक एग्जाम्पल बताऊं मैं, आपको समझ में आएगा। इसका बड़ा सिंपल सा इलाज है, मैं अभी बता दूंगा। कितने लोगों ने प्रोटीन देखा है? एग्जैक्टली प्रोटीन देखा है, अमीनो एसिड्स की चेन प्रोटीन। कितने लोगों ने यहाँ पे प्रोटीन देखा है, एक्चुअल में प्रोटीन देखा? आपने किसी ने भी प्रोटीन नहीं देखा, किसी ने भी कार्बोहाइड्रेट नहीं देखा, किसी ने भी विटामिन नहीं देखे। जिसके बारे में आपने कभी ना देखा, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप उसको लेके ज्यादा बात करते हैं ना। और आपका शरीर आज प्रत्यक्ष रूप में जो बोलता है वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, मुझे चटपटा खाने का मन कर रहा है, मुझे ये खाने का नहीं, वहां पे ध्यान नहीं। इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना विटामिन। अंधविश्वासी नहीं हो गए हम? अंधविश्वासी, साइंस के नाम पे अंधविश्वास खूब चल रहा है। सब अंधविश्वासी तो बिक रहा है। आपका एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है क्या? जब आपको जीवन दिया गया तो जीवन की समझ दी गई, तो क्या वो बिल्कुल काम का नहीं? जो चीज फेल हो गई, लगातार फेल हो रही है, पिछले 100 साल में फेल हो रही है, उस पर आप भरोसा करते हैं? आपका शुगर लेवल कम करके किसकी डायबिटीज ठीक हो गई? बता दीजिए, एक इंसान बता दीजिए। दवाई खा के किसकी डायबिटीज ठीक हो गई? 100 साल में तो नहीं हो। मगर वहीं लाइन लगाते हैं ना, आप वहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब, आपकी जीवन की समझ को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जब भी कहीं पे भारीपन होता है आपके शरीर में, देखिए लेफ्ट साइड में जो होता है ना, आजकल एक चीज जो बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं है, आपके बॉडी में ना 2 तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। 2 रिस्पॉन्स होते हैं। आपका शरीर इस तरीके से काम करता है। थोड़ा मैं आपके शरीर के बारे में बता दूं, आपको समझना चाहिए। जब भी भोजन डालेंगे मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा, अगर कुछ गलत चीज गई तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, है ना? बड़ा सिंपल। तो आपके भोजन ही गलत है, ऑब्वियसली मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हो रहा है। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड, यही भोजन कर रहे हैं ना आप, नेचुरल भोजन तो नहीं कर रहे हैं। तो आपका शरीर मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स क्यों देगा? जब अच्छी चीज नहीं खा रहे आप, इम्यून रिस्पॉन्स देगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, है ना? आपको मालूम है आपका डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में या इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है? क्योंकि आप दवाई खाएंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आएगा। बचपन से कितनी दवाई खाई आपने? तो मेटाबॉलिज्म खराब तो आपने किया, जबरदस्ती किया है। जब भी मेडिसिन खाएंगे, छोटा 2 किलो का बच्चा, कितने सारे इम्यूनाइजेशन के नाम पे उसको टीके लगते हैं। तो जब भी केमिकल डालते हैं शरीर में, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स नहीं जाता, इम्यून रिस्पॉन्स हाई होगा। इम्यून रिस्पॉन्स जब भी हाई होगा ना, आपके शरीर में इम्यूनिटी वाला फैक्टर, उसमें क्या क्या आता? उसमें क्या क्या आता? इसमें ये सारे टी सेल्स, हिस्टामीन, ये वो जो भी आपके शरीर को बचाने का काम करेंगे, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। वो जब भी एक्टिव होंगे तो उनका एक मेजर काम क्या है? कुछ भी गलत गया उसको इकट्ठा करके पानी में डिसॉल्व करके, या
कफ के साथ में अटैच करके उसको बाहर फेंकना। तो ऐसे में क्या होता है, आपके शरीर में दो तरीके के फ्लो होते हैं। खून का प्रवाह होता है, खून बहता है ना, एक और बहता है, एक और चीज का फ्लो होता है, उसे कहते हैं गंदगी, लिम्फ कहते हैं। जो आपके सेल्स है ना, वो गंदगी जो है बाहर फेंक देते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। और फिर लिम्फ नोड, सारे जॉइंट्स आपके लिम्फ नोड है। मगर एक और ऑर्गन है जो कि इस लिम्फ को रेगुलेट करने में काम करता है, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं स्प्लीन। वो बाईं तरफ में थोड़ा होता है, क्या कहते हैं, स्प्लीन। वो बाईं तरफ में होगा, पेट के बाईं तरफ में स्प्लीन होगा। आज के टाइम पे स्प्लीन एनलार्जमेंट, स्प्लीन का बड़ा होना बड़ा कॉमन है। और वो क्यों होगा? जब भी आपका शरीर इम्यून रिस्पॉन्स करेगा तो आपके शरीर में ये लिम्फ का फ्लो बढ़ता है, और उसको रेगुलेट करने वाला ऑर्गन जो स्प्लीन है ना, वो उसमें सूजन भी आ जाती है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि बॉडी तो सोचता है कि भाई ये गंदगी निकालो निकालो, तो स्प्लीन एक ऑर्गन है जो कि कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें भी वो बड़ा थोड़ा सूजन आ जाती है। इसको टेक्निकल बोल लीजिए। देखिए, आपको टेक्निकल भाषा में फंसा फंसा के तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। बच्चों को डायबिटीज हो रही है ना। डायबिटीज एक को भी तो ठीक नहीं किया, मगर कुछ भी बोलेंगे, कहेंगे मास्ट सेल जो है वो बढ़ गया, हिस्टामीन आपके बॉडी में ज्यादा निकल रहा है, गट लीकेज हो रही है, ऐसा 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 कुछ ना कुछ बोले। सीधी सी बात यह है कि आपका शरीर जो भी रिस्क है उसको झेलने का काम कर रहा है, मगर उसकी झेलने की क्षमता कम है, टॉलरेंस कम है आपके शरीर का। प्रूफ दूं आपको? अपने दादा दादी को याद कीजिए, कितने लोगों को 3 जनरेशन पहले डायबिटीज था बताइए। उनके शारीरिक काम करने की क्षमता भी ज्यादा थी, ये झेल जाते थे। आप तो मीठा भी नहीं झेल पा रहे, वो तो खट्टा खट्टा भी झेल जाते थे। तो टॉलरेंस, अब आपको बताता हूं, अगर टॉलरेंस बढ़ जाए शरीर का तो इम्यून रिस्पॉन्स कंट्रोल में आ जाता है, तब आपको सेम सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं करेगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पे। देखिए, आप अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रखिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, है ना। आप लोग सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं इधर उधर, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है 100 और 300 के बीच में, ठीक है। कितना गैप है? 200 की रेंज में फ्लक्चुएट करता, 200 की रेंज में फ्लक्चुएट करता आपका शुगर। और आपके शरीर की झेलने की क्षमता, अगर उसका इंडेक्स निकालें तो वो 10 है, 10। तो 200/10 रिस्क देखते हैं, आपके शरीर का रिस्क कितना, 200/10, 20 यूनिट का रिस्क है, 20%, 20 यूनिट का रिस्क है। अब मैं एक काम करता हूं, आपके टॉलरेंस के इंडेक्स को 10 से 20 कर देता हूं, ठीक है, 10 से 20 कर देता हूं। इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल भी दूंगा आपको। तो आपका रिस्क कितना हो गया? जो 20 था वो 10 रह जाएगा, यानी 100% रिस्क कम हो गया आपका। तो अगर अपने टॉलरेंस को बढ़ा लेंगे ना, तो वो शुगर लेवल आपको प्रॉब्लम ही नहीं करेगा। मगर इसको तो हम समझ ही नहीं रहे। अगर टॉलरेंस बढ़ा लेंगे, सेम शुगर लेवल एक को ज्यादा परेशान करता है, दूसरे इंसान को कम करता है। सेम मौसम, किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी को नहीं होता। सेम सिचुएशन, किसी को स्ट्रेस होता है, किसी को नहीं होता। क्या फर्क है? टॉलरेंस का ही तो फर्क है। अब प्रॉपर एग्जांपल दूं मैं आपको। 10 किलो वेट उठाते हैं, 20 किलो वेट उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले ये देखना पड़ेगा 10 किलो वेट कैसे उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? सांस रोक के उठाते हैं? ट्राई करके देखो।
फिर 20 किलो उठाने के लिए क्या ज्यादा करना पड़ेगा? क्या क्षमता ज्यादा होनी चाहिए? आपकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। टॉलरेंस बढ़ाने के लिए कहां काम करना है आपको? कुंभक पे काम करना है, जो कि कमजोर हो गया आपके शरीर का। अगर इस पे काम कर दिया आपने, आपका जो करंट शुगर लेवल है वो आपको नुकसान नहीं करेगा। कम से कम इतना तो करो। बाकी तो बॉडी अपने हिसाब से शुगर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, लिवर पे इंपैक्ट है, केमिकल्स खा रहे हैं, खराब फूड खा रहे हैं, लिवर पे इंपैक्ट है, मेटाबॉलिज्म है। तो आप जब भोजन बनाते हैं तो रोज एक तरीके का तो नहीं बनाते, कभी खराब बन जाता है, कभी अच्छा बन जाता है। अब कमजोरी आएगी तो खराब ही बनेगा। लिवर में कमजोरी आ गई, खराब शुगर बन रहा है, तो आपका शरीर इसको लेता नहीं है। क्या कहता करता? प्यास बढ़ा देता है, फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके उसको निकाल देता। अब आप मेटफॉर्मिन खा लेते हो, ग्लिबेंक्लेमाइड, ग्लाइकोलाजाइड, रोजीग्लूटाथोन, पायग्लूटाथोन, ऐसे पता नहीं क्या क्या दवाई खा के आप वो गंदे शुगर को अपने ऑर्गन में घुसा देते हो, बाहर निकलने नहीं देते। ऑर्गन डैमेज तो होगा ही ना। अगर आप दवाई खाओगे तो ऑर्गन डैमेज तो होगा ही ना। कोई ऑप्शन है? क्योंकि वो गलत शुगर जो आपका शरीर नहीं लेना चाहता, आप उसे जबरदस्ती ऑर्गन में घुसा रहे हो। ब्लड से आपका शुगर निकल रहा है गोली खा के, तो कहां जा रहा है? आपके शरीर में ही तो है, बाहर तो नहीं जा रहा। वो तो आपका शरीर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके बाहर निकालता, वो आप निकलने नहीं दे रहे। तो टॉलरेंस बढ़ा लेंगे अपने शरीर का तो सेम शुगर लेवल आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। पहली बात तो आगे चल के कोई न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी ऐसा होने के चांस नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे चांस। अगर है तो रिवर्सल, क्योंकि रिवर्सल तो आपके बॉडी की शक्ति है ना। आपको ठीक कौन करता है? दवाई तो कोई ठीक करती नहीं। 100 साल का एविडेंस बता रहा हूं, 100 साल का एविडेंस है। दवाई आपको ठीक नहीं करती, खराब जरूर करती है। टेम्पररी आप अगर मैनेज करना चाहते हैं तो दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आपके शरीर ही आपको ठीक करता है। तो आपके शरीर का ही रिकवरी स्ट्रेंथ कमजोर हो गया, कुंभक रिकवरी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। ठीक है, पहली चीज क्या बताया? टॉलरेंस बढ़ाएगा, रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तीसरी चीज ऑर्गन रीजनरेशन, यानी आपके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है कुंभक, जिससे ऑर्गन रीजनरेशन होता है, तो ऑर्गन रीजनरेशन होगा। चौथी चीज ऑर्गन फंक्शन को बढ़ाता है कुंभक। अगर आपका भारीपना है, यानी वहां पे कुछ फंस गया, वहां पे कुछ रुकावट है, फ्लो नहीं हो रहा, कैसे फ्लो करवाएंगे? इंटरनल प्रेशर ग्रेडियंट को अगर आप सही करेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक और चीज बताता हूं जो आप शायद देख नहीं रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज को क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि विसरल फैट, दो तरीके के फैट होते हैं आपके शरीर में, एक अंदर का फैट होता है, एक बाहर का फैट होता है। बाहर का फैट दिखता है क्योंकि इंसान मोटा दिखेगा, अंदर का फैट पतले लोगों में भी होता है जो दिखता नहीं है। तो विसरल फैट जब भी ज्यादा होगा, यानी जब भी आपकी इम्यूनिटी बॉडी बढ़ाने की कोशिश, अपने को बचाने की कोशिश करता है, तो फैट, इंटरनल फैट बढ़ाता है। उसको भी सही करने का तरीका वो केवल इंटरनल रेजिस्टेंट फोर्सेस से ही होगा, जो कि कुंभक है। एक्सरसाइज से नहीं होगा। आप एक्सरसाइज खूब कर लो, विसरल फैट कम नहीं होगा। इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस पे इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर अंदरूनी एक्सरसाइज कर लो, विसरल फैट कम हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा। अंदरूनी एक्सरसाइज के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? कुंभक के अलावा कोई चारा है? कोई चारा नहीं है, करना ही पड़ेगा वो। दूसरी बात, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बीपी में एक बात देखिए, पहले तो अगर आपको पहले बीपी हुआ तो आप बीपी वाला प्रोग्राम ज्वाइन करें। आप अपना नंबर छोड़ें, कोई आपसे बात करके आपको सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट करेगा। लेकिन बीपी की बात जहां तक है, बीपी का मतलब क्या होता है? पहली बात तो आपको जो बताया गया बीपी वो गलत है, वैसा कुछ बीपी नहीं होता। बीपी का आपके एक्सपीरियंस में क्या मतलब होता है ये बताइए।
कि आप जब भी जोर लगाते हैं सांस फूलने लग जाती है? आया ना? अरे सिंपल बुद्धिमानी की बात करते हैं, है ना? क्योंकि बीपी ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता आर्टरी के वॉल पे, सीधी सी बात, फिजिक्स के लॉ के खिलाफ है ये। आपको जो बताया जा रहा है, आप जब बीपी का मेजरमेंट करते हैं, क्या दबाते हैं? खून को दबाते हैं केवल, या मसल्स भी दबाते हैं? वो बेसिकली टिश्यू प्रेशर मेजर होता है आपका। तो बीपी जो है वो ब्लड का प्रेशर नहीं है आर्टरी के वॉल, है ना? अगर हमें बीमारियों का पता होता तो हम ठीक कर लेते, हमें पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, आपके एक्सपीरियंस में बात करें, उसको ठीक कर लेंगे आसानी से। जब भी आप जोर लगाते हैं आपकी सांस फूलने लग जाती है। आपके लिए बीपी का मतलब ये, बीपी कब ठीक होगा? जोर लगाएं, सांस ना फिर फूले तो आपका बीपी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए जोर कैसे लगाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, जोर कैसे लगाते हैं? जरा खींचिए हाथ फंसा के, या पुश करें, जोर लगाए, कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं, पीछे सांस रुकती है। जंप करते हैं कैसे? सांस रोक के करते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग, स्टेयरकेसेस, कुछ भी करो, जोर कैसे लगता है? बिना सांस रोके जोर नहीं लगा सकते। तो जोर लगाने पे सांस फूल रही का मतलब क्या होता है? सांस रोकने की क्षमता कम हो गई है, उसको बढ़ा लीजिए, बीपी ठीक है। आप देखेंगे कितना भी चढ़ेंगे आपकी सांस नहीं फूलेगी। तो बीपी में कुंभक कंपलसरी होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि इसी से ठीक होता है तो इसको कंपलसरी करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कोई कंपटीशन नहीं है, कुंभक सांस रोकने का कंपटीशन नहीं है, पहली बात समझ। इसे जिसे हम कहते हैं बीपी, उसे हम कहते हैं व्यान शक्ति शरीर की। तो उसका एक रेशियो है, इनहेलेशन से कितना ज्यादा आप रोक सकें और कितना छोड़ सकें, ये एक प्रपोर्शन जो है ना, वो एक्चुअल में इस्तेमाल होता है। आपको आसानी से समझाने के लिए मैं कुछ चीजें पॉइंट आउट कर रहा हूं, मगर आपका लिवर आपके हार्ट के बगैर काम नहीं करता, आपका हार्ट आपके किडनी के बगैर काम नहीं करता, आपकी किडनी आपके लंग्स के बगैर काम नहीं करती, नहीं तो एक निकाल के देख लीजिए। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में लॉजिकली किसी आता है, एक पॉइंट आउट कर देते हैं हम एक चीज को। तो इसीलिए एक प्रोग्राम कुंभक के लिए जरूरी है, गाइडेड वे में ही होना चाहिए। आप अगर कंपटीशन करने लग जाएंगे ना अपने घर में बैठ के, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज है। तो बीपी वालों के लिए तो कंपलसरी 100%, हार्ट वालों के लिए तो 100% कंपलसरी होना चाहिए, उसी से ठीक होगा। नहीं तो हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द होल वर्ल्ड। 15 से 20 साल के बच्चों में कार्डियक अरेस्ट 11-11.5% के रेट से बढ़ रहा है। इतने ज्ञानी हो गए हैं हम लोग कि सारी बीमारियां बढ़ा दी। ऐसा भी ज्ञान किस काम का बताइए? कौन सी बीमारी कम हो रही है बताओ? डायबिटीज कम हो रहा है, थायराइड कम हो रहा है, कैंसर कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है? तो जो ज्ञान है वो पूरा नहीं है, मगर आपके पास में एक समझदारी आपको दी गई। लाखों सालों से ह्यूमन बॉडी ने बीमारी नहीं पैदा की, ये पिछले 100 साल में ही पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है? हाँ, सो सी देयर इज अ फियर, जैसे लोगों के उसमें डर रहता है कि हाई शुगर लेवल से काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल skin infections, itchy skin, burning sensation. Somebody even asked about brain damage. So does high sugar cause these problems, or is there another way of looking at it? देखिए, there are lot of ways in which you can look at something. अपना प्रोग्राम टीवी पे लाएं, कुछ कह रहे हैं तो टीवी पे तो हम ला ही रहे हैं, मगर टीवी पे ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है ना कि आपको 5 प्राणायाम सिखा दिया। इट्स अ वेरी प्रिसाइज ट्रीटमेंट। हाँ, तो उसके लिए तो आपको गाइडेड वे में करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत तरीके हैं एक ही प्रॉब्लम को देखने का।
अभी मैं आपको थोड़ा इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। इन्फेक्शन बॉडी में 2-3 कारण से होता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी की हीट जनरेटिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो इन्फेक्शन कम होगा, है ना। फंगल इन्फेक्शन भी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फंगस कहां ग्रो होता है? मॉइस्चर, आपके शरीर के अंदर फंगस होता ही है, लेकिन अगर थोड़ी गर्मी आप दे दो उसको तो फंगस ठीक हो, ग्रो नहीं होगा। वैसे ही इन्फेक्शन, आपको मालूम है जब आपके अंदर वायरल या फ्लू आता है तो सबसे पहली चीज सबसे पहला शरीर ऐसा क्या काम करता है उसको ठीक करने के लिए? क्योंकि आपका शरीर तो रिस्पॉन्ड करता ही है ना किसी प्रॉब्लम को। तो जब भी वायरस आएगा आपका टेम्परेचर बढ़ाएगा ना, या इन्फेक्शन होगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ाएगा, आया ना। मगर आप क्या करेंगे? वो पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन खा के टेम्परेचर कम कर दे। अरे बाबा, आपने अपने बॉडी को क्रिमिनल बनाया हुआ है। उल्टी आएगी, उल्टी बंद कर देते हो। दस्त आएगा, दस्त बंद कर देते हो। दर्द होगा, दर्द को काट देते हो। शुगर ब्लड में ज्यादा शरीर निकालना चाहता है, उसको वहां पे रहने नहीं देंगे। मतलब क्यों? आपने अपने बॉडी को क्रिमिनल क्यों बनाया? लाखों सालों से क्या ये जिंदा नहीं था? तो कहने का मतलब ये कि आप तो काम ही नहीं करने देते इसको, और उसके बाद कहते हैं इसको प्रॉब्लम आ गई। ये दोनों बातें नहीं हो सकती। या तो इसको काम करने दे और इसका रिकवरी स्ट्रेंथ और बढ़ा दे और अच्छा हो जाएगा। वही काम हम कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर अगर गर्माहट नहीं होगी, यानी मेटाबॉलिक हीट, डायबिटीज का मेन कारण क्या है? आपके बॉडी का मेटाबॉलिक हीट ठीक नहीं है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक हीट एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेते चलते हैं ताकि आपको पता चले कैसे ठीक होता है। आप थोड़ी देर सांस रोकते रहें बिना कोई हाथ पांव हिलाए, नो एक्सरसाइज, नथिंग, आपको पसीना आने लग जाएगा। क्या किया? उसकी वजह से बॉडी की मेटाबॉलिक हीट बढ़ गई। अच्छा, हीट जब भी बढ़ेगी इंफेक्शन कम होगा। में हीट नहीं है तो इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। शुगर को हम कैसे देख रहे हैं? शुगर लेवल ज्यादा होगा तो इंफेक्शन क्या शुगर की वजह से होता है? केवल उसकी वजह से नहीं होता, क्योंकि शुगर बढ़ेगा तो शरीर निकाल देगा उसको। लेकिन अगर बॉडी की मेटाबॉलिक हीट ही कम है, तब जहां पर भी शुगर, क्योंकि वो भोजन है, वो ज्यादा होगा तो इंफेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो क्या शुगर की तरफ से ही देखें? नहीं, मेटाबॉलिक हीट देखो ना, जठराग्नि देखो, गार्हपत्य अग्नि देखो, उसको बढ़ाने का सोचो। अच्छा, दूसरा पक्ष में बताता हूं। कोई भी चीज, पानी कहीं पर भी रुकेगा तो वहां इंफेक्शन होगा, आया ना? आया ना? आपके बॉडी के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट अगर ठीक नहीं होगा, इसे आयुर्वेद में क्या कहते हैं? वात दोष। क्या कहते हैं? वात दोष। और कुंभक की लैंग्वेज में क्या कहें? कुंभक वात को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर, अंदरूनी प्रेशर, किसी चीज के फ्लो होने में प्रेशर चाहिए ना। बॉडी को तो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना है, फैलाना है। प्रेशर ग्रेडियंट अगर ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी चीज रुकेगी, कोई भी चीज रुकेगी। जब भी कोई चीज रुकेगी, फ्लो नहीं होगी। जैसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है, खास करके डायबिटीज वाले लोगों में, जिनकी वात प्रकृति है, बड़ा कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन जब भी आपको होगा तो कोई चीज रुक रही है ना, तो इंफेक्शन के चांस वहां पे बढ़ेंगे। वाटर रिटेंशन होगा, इंफेक्शन के चांस बढ़ेंगे। ब्लोटिंग होगी अगर आपके शरीर में, तो पर भी इंफेक्शन के चांस। तो कोई चीज रुकेगी तो इंफेक्शन के चांस बढ़ेंगे, ठीक है। अंदरूनी प्रेशर डालो, निकल जाएगी चीज, इंफेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। दूसरा तरीका बोल दिया, हीट से इंफेक्शन कम हो जाएगा। मगर कोई चीज फ्लो हो रही है, चलते हुए पानी में इंफेक्शन नहीं होता, गंदगी नहीं जमती, रुके हुए पानी में जमती। तो आपके शरीर में कोई भी चीज रुक तो नहीं रही है वैसे प्राकृतिक रूप में,
सब कुछ चलायमान है, लेकिन अब क्योंकि आपकी शक्ति कमजोर है अंदर से, तो रुक सकती है, तो इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हो सकते हैं। और क्या हो सकता, और क्या हो सकता, तो इन्फेक्शन की जहां तक हम बात करें, तीसरा पक्ष बता रहा हूं, और इसी में पूरा का पूरा आयुर्वेद आ जाएगा। तीसरा पक्ष बता रहा हूं, आपका शरीर भोजन में से श्लेष्म निकालता है, विष्ठा को बाहर कर देता है। दो पार्ट है भोजन का, श्लेष्म जो इस्तेमाल करने लायक है, और विष्ठा जो बाहर फेंकने लायक है। अगर आपका शरीर श्लेष्म को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा ठीक से, यानी कि आज आप देखिए ह्यूमन बॉडी में कहते हैं अच्छा B12 की कमी आ गई, कैल्शियम की कमी आ गई, ये विटामिन कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया, दूसरा विटामिन कम हो गया, ये सब बातें सुनने को मिलता है। मुझे बताइए, आपके दादाजी और दादी जी को तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, उनको क्या खाते थे, वो जो मौसम में जो मिल जाता था खाते थे, कोई कमी नहीं थी। आज आप जो मर्जी खाते हो फिर भी कमी आ रही है। ये कमी उसकी वजह से नहीं है जैसा सोचा जा रहा है। कैल्शियम खा के किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हुआ आज तक, क्योंकि आपके शरीर की एब्जॉर्ब करने की क्षमता, जो श्लेष्म है उसको इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो गई। तो आप कैल्शियम भी खाएंगे ना तो बाहर ही जाएगा, वो धंधे वाली बात है, केवल आपको नहीं मिलने वाला कैल्शियम, क्योंकि आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। क्योंकि आपके शरीर को इस्तेमाल करने के लिए 6 शक्तियां चाहिए, 6 शक्तियां चाहिए, 6 बल चाहिए, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। कौन सी दवाई आपके बल को बढ़ाती है बताइए? कौन सी दवाई मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है? ना बनी है ना बन सकती। तो आपका बल कैसे बढ़ता है, जोर कैसे बढ़ेगा? कुंभक से बढ़ेगा, और कोई तरीका है? और कोई तरीका ही नहीं। तो पहली बात, श्लेष्म को इस्तेमाल करने की, इसलिए कुंभक जो करता है ना, फिर कहने लग जाते हैं कि अरे भूख अच्छी लगने लग गई। पहले ये हजम नहीं कर पाते थे, हजम कर रहे हैं। पहले एलर्जी थी, एलर्जी खत्म हो गई। तो ये 3 चीज बताया मैंने। पहला क्या होता है? हीट, गर्माहट। दूसरा क्या बताया? फ्लो। और तीसरा क्या बताया? बल, इस्तेमाल करने की क्षमता। वात पित्त कफ, आयुर्वेद में इसको ये कहा जाता है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वात पित्त कफ। वात पित्त कफ को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? कुंभक। यह आकाश तत्व है जिससे कि वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये तीनों, चारों के चारों कंट्रोल होते हैं, जो कि वात पित्त कफ के कारक हैं। तो कुंभक आकाश तत्व है। इसको कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका आयुर्वेद का, वो कहीं खो गया, उसको दोबारा वापस लाना पड़ेगा। अगर हमें हेल्थ की तरफ जाना है, हेल्थ की तरफ में जाना है, तो हमें इसे वापस लाना पड़ेगा। देखिए, आपके शरीर की शक्तियों को आप ठीक कीजिए, आपके शरीर के अंदर फ्लो को ठीक कीजिए, आपके शरीर के गर्मी पैदा करने और उसको इस्तेमाल करने की क्षमता को सही कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। हाँ, तो इन्फेक्शन भी देखें तो अभी इसको और बाइफरकेट करके देख सकते हैं, इसको 1000 तरीके से देख सकते हैं। मगर एक बात मैं आपको बताऊं साफ, कितना भी ज्ञान आप अर्जित कर लीजिए, आपकी बीमारी नहीं ठीक होने वाली। थोड़ा सा काम करेंगे शरीर पे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी कर्म है। One last question, Swami ji. This is I'm asking this because this is a little pertinent to मतलब जो आपका effort है about जिसमें आप काफी बार बात करते हैं, who can be tagged as a person with problems or person who's fine. So there is a gentleman who shared that I am full of energy, no complications, yet I am diabetic for last 17 years and I am on insulin. Will Kumbhak help? I hope I made the context clear to you. अच्छा, एक चीज which is very very thought provoking. If your body doesn't have a problem,
doesn't have symptom, do you have problem? सबसे जरूरी सवाल क्या है? अगर आपका शरीर आपको बता नहीं रहा कि मुझे प्रॉब्लम है, तो पर भी क्या आपको प्रॉब्लम टैग कर दिया गया है? क्योंकि सबसे भरोसेमंद कौन है इस दुनिया में जो आपको बताएगा कि आपको प्रॉब्लम है? आपका शरीर। चाहे उसके अंदर उसका लेवल कुछ भी हो, अगर आपका शरीर जब तक ये नहीं बोल रहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तब तक वो नंबर प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका टॉलरेंस अलग हो सकता है। हर एक इंसान का टॉलरेंस अलग होता है, तो हर एक इंसान का शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर या बाकी चीजें जो हैं वो अलग अलग ही होनी चाहिए। अगर एक हो जाएंगी तो ये ह्यूमैनिटी की डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। तो प्रकृति कभी भी ऐसा नहीं करती। ये केवल फिरंगियों के बुद्धि की कमी है, जो कि वो पूरी दुनिया को एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? सबसे बेवकूफ प्रजाति को आपने अपना हेल्थ का ठेका दे दिया है, तो ऑब्वियसली सारी दुनिया बीमार होगी, है ना? प्रूफ है। तो सबसे भरोसेमंद आपका शरीर है। अगर वो बोल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम है। कोई भी जो नंबर है वो आपके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है? एक बात तो ये समझ पे आना बहुत जरूरी है। ये समझ पे आना बहुत जरूरी है। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। हजारों भाषाएं, हजारों भूषाएं, हजारों खान पान के तरीके, हजारों पंथ, संप्रदाय, मत, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। वोट डालने को डेमोक्रेसी नहीं कहते। ठीक है ना? तो अगर आप देखें, अमेरिका कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यूरोप कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर दुनिया में कोई एक डेमोक्रेसी है तो वो इंडिया है। मगर क्या है, ये भाषा सबको समझ में नहीं आती। तो क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना, लीनियर मैथमेटिक्स तो सबको समझ में आता है, नॉन लीनियर मैथमेटिक्स किसी को समझ में नहीं आता। और इसी वजह से हमने पूरा का पूरा हेल्थ एक नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अब दूसरी बात, हैविंग सेड इट, इतना मैंने बोलने के बाद में अब आगे बोलता हूं। सपोज कीजिए कि पैनक्रियास के बीटा सेल्स आपके काम नहीं कर रहे। हालांकि ऐसा नहीं होता कि वो काम नहीं कर रहे, वो काम कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं किसी कारण से। अगर आपका इम्यून ओवर एक्टिविटी होती है, या फिर अगर आपने प्रोटीन ज्यादा खा लिया, कभी प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया, तो क्या आएगा, आपके पीछे के मगज में थोड़ी इंफ्लेमेशन होगी, तो पिट्यूटरी रिस्पॉन्स करना कम करता है। ऐसे में आपका पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करना थोड़ा रोक देगा। इसका मतलब ये नहीं कि बीटा सेल्स खराब हो गए। अच्छा, एक बात बोल दिया। दूसरी बात, मान लीजिए खराब हो गए, मान लीजिए खराब हो गए, तो क्या बॉडी ने कोई प्लान बी नहीं सोचा होगा? क्या बॉडी, हमारा शरीर इतना, या ये पूरा प्रकृति इतनी बेवकूफ है कि इसने प्लान भी नहीं सोचा? प्रॉब्लम यह है कि इंसान अपने आप को पूरे ब्रह्मांड से ज्यादा समझदार समझता है, और इसीलिए बीमारियां बढ़ गई। तो प्लान बी क्या है? हर जगह स्टेम सेल्स हैं, हर जगह स्टेम सेल्स हैं। किस लिए वेट कर रहे हैं? कि आप उनको एक्टिवेट करो। वो एक्टिवेट होते कैसे हैं? अगर उनको थोड़ा स्ट्रेस दिया जाए, थोड़ा ट्रिगर दिया जाए, तो एक्टिवेट होंगे। अंदर कैसे ट्रिगर देंगे आप? कुंभक के अलावा कोई तरीका है? कुंभक एपीजेनेटिक ट्रिगर है आपके बॉडी का, ये आपके जेनेटिक्स को बदल सकता है। 99% आपका जेनेटिक्स बदला जा सकता है। इसीलिए कुंभक करने से कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड मिरेकल हैं, जो कि एलोपैथिक साइंस में, या साइंस नहीं कहना चाहिए, एलोपैथी कोई साइंस नहीं है। साइंस होता तो ठीक कर देता। तो एलोपैथी में कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मगर हमारे यहां एक महीने में हो जाता। ऐसे बहुत सारे केसेस मैं आपको दिखा सकता हूं, सैकड़ों की तादाद में केसेस है।
जो कि इम्पॉसिबल है, मगर असल में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आपका शरीर इतना शक्तिशाली है। देखिए, प्रकृति एक जीवन को पैदा कर देती है, आपका शरीर एक रोटी को जीवित इंसान में बदल देता। क्या कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके अंदर निहित काफी शक्तियां हैं जो कि आपके जेनेटिक्स को भी बदल सकती है। इसी को कर्म निदान कहते हैं हम लोग प्राकृतिक भाषा में, मगर उसको आजकल नहीं समझते। तो एपिजेनेटिक ट्रिगर आप देंगे तो बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे न्यूरोपैथी ठीक हो जाती है, न्यूरो रीजनरेशन हो जाता है। आप देखेंगे ब्रेन की एक्टिविटी को हम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने यहां तक देखा है कि जिनको बिल्कुल मना कर दिया गया कि इनका कंसेप्शन नहीं हो सकता, उनका कुंभक करने से कंसेप्शन हो गया। एएमएच काउंट कहते हैं बढ़ता नहीं है, एएमएच काउंट बढ़ गया, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी बढ़ गई, एकदम से ठीक हो गई। तो डायबिटीज के केस में भी न्यूरोपैथी रिवर्स हो गया। हम न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर देखा ड्रॉप जॉ या फिर जिसे कहते हैं ड्रॉप फुट, लॉक जॉ, माइसीना ग्रेविस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, ऐसी चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन सही काम करेंगे तो ठीक हो जाए। दूसरी बात यह है कि अपने शरीर पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो कमिटमेंट आपकी चाहिए। तो आपने अगर 30 साल 40 साल शरीर को खराब करने में लगाए तो कम से कम 6 महीना 1 साल तो दो इसको। ये मैजिक है, आपका शरीर मैजिक है, इसको मौका दीजिए, इसको क्रिमिनल ना बनाए। क्या टाइप 1 ठीक हो जाएगा? अगर टाइप 1 इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हुआ है तो ठीक हो जाएगा। अगर टाइप 1 पिट्यूटरी पैथोलॉजी की वजह से हुआ है तो ठीक हो जाएगा। अगर टाइप 1 बीटा सेल्स के वीकनेस की वजह से हुआ है तो ठीक हो जाएगा। और बताइए, मुझे और बताएंगे, मैं और भी बता दूंगा कैसे ठीक हो। ये ठीक हो जाएगा, टाइम अलग अलग लगेगा, आपको कमिटेड होना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आपने तो अपने आप को नेचर से कट ऑफ कर दिया ना। हमने जैसा लाइफस्टाइल अपनाया है, सब कुछ तो हमने दूषित कर दिया। भोजन दूषित है, हमारा वातावरण दूषित है, हम प्रकृति के गोद की बजाय उनसे हट गए हैं, बिल्कुल ही डिटैच हो गए, क्योंकि आपका शरीर तो प्रकृति को रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर ये सब हो चुका है तो हमें कुछ कॉन्शियसली अपने लाइफ में ऐसा कुछ लेके आना पड़ेगा जो इसकी भरपाई कर सके। ये कुंभक वो भरपाई है जो कि हर एक इंसान को करना ही चाहिए आज के टाइम। ये जरूरी है। रिवर्स आप जो सोच रहे हैं, हो सकता है आपको टाइप 1 है ही नहीं, मैं पहले ही बता दिया। हो सकता है आपको डायबिटीज है ही नहीं, शुगर लेवल की वजह से आप अपने आप को डायबिटिक मान रहे हैं। मगर ज्यादा सिम्टम को देखिए, प्रॉब्लम को देखिए, और प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई तो क्या वो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सिम्टम ठीक हो जाए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, आगे आने वाली प्रॉब्लम का निदान, रुकावट हो जाए, रुक जाए आने वाली प्रॉब्लम। वो जरूरी है, वो कीजिए, कुंभक कीजिए, आपको इमीडिएटली पता चलेगा कैसे ये आपके शरीर को बदल रहा है। थैंक यू स्वामी जी। क्या मेरा वेट गेन हो जाएगा? क्या मैं डिप्रेशन से बाहर आ पाऊंगा? क्या मेरा इची स्किन जो है, यूटीआईज जो होते रहते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं? हाँ, सब कुछ ठीक हो सकता है। आपको अपने ऊपर काम करना होगा और कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, दैट्स ऑल। बट जैसे स्वामी जी ने बोला, इतने समय की प्रॉब्लम है तो आपको अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा। इतने सारे वीडियोस ऑफ हैं, कैमरास ऑफ हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड द ग्रेट इंडियन फेयरवेल। तो हम अभी वेबिनार बंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। शायद भूख लगी होगी, शायद कुछ लोगों को नींद आ रही होगी, पर मेरा मानना है कि शायद भूख ज्यादा लगी होगी। तो कैमरा ऑन करेंगे। और जो 6 साल के बच्चे के बारे में पूछ रहा है, प्लीज लीव योर नंबर, देयर इज अ सेपरेट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर 16 years एंड अबव। आशुतोष सूद जी, प्लीज अपना नंबर छोड़िए
we will connect you with the children's program. Okay. So बच्चों को अलग से हैंडल करना चाहता, बच्चों को अलग से हैंडल किया जाता है, बड़ों को अलग से हैंडल किया जाता है. Till 16 years the body is still forming, so such practices are not advised for them. So now there is only one question, because questions बहुत सारे हैं और जो भी है तो उनका कोई जवाब अंत नहीं होता है. So there is only one question कि क्या आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, तो पहला कदम उठाइए, प्रोग्राम में आइए. देयर इज नो अदर वे. यू मेड द गुड डिसीजन ऑफ कमिंग टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं. और अगर डायबिटीज का इलाज है और उससे समस्याओं से, उससे रिलेटेड जो समस्याएं, अगर उसका कोई इलाज है तो वो यही है और कहीं नहीं है. अब आप वेट करना चाहते हैं, आप वेट कर लीजिए, नहीं तो आप प्रोग्राम में आइए. तो जो लोग पूछ रहे हैं ये बीपी पहले हुआ था और अपना नंबर छोड़िए संदीप सिंधे जी. सिमिलरली जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है, थोड़ा सा समय दीजिए, आपकी कॉन्फर्मेशन आ जाएगी और आपको अपने जो आप ग्रुप चूज करेंगे उसमें डायरेक्ट कर दिया जाएगा. ओके, सो दैट इज इट फ्रॉम अस. इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस, पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. विल बी टेकिंग अ लिटिल ब्रेक. जो इसका आज की रिकॉर्डिंग है वो शेयर करेंगे, so that people who missed out or wish to watch again can watch the program once again. On behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, namaskar. We wish to look forward to most of you to joining the program. Thank you.